तो ममता बनर्जी भी कांग्रेस में थे, उससे भी वजह पूछा जाए, वाजपेयी का आशीर्वाद और पूरा ताकत अगर बीजेपी का नहीं मिलता तो आज ममता जी जहां तक पहुंचे हुए हैं वहां तक नहीं पहुंचते। बंगाल नहीं, कलकत्ता उत्तर नहीं, अकलियत नहीं। तो ये उनका जो छवि, उनका जो नकाब वो खुल गया। सभी परेशान है। वो एमपी लट के रुपया खर्चा कर नहीं पाते, नहीं खर्च किए हैं। 1914 से 19 तक नहीं खर्च पाए 2 करोड़ 41 लाख, और 19 से 24 2 करोड़ 79 लाख। एक सांसद बोला जाता, इसको काहे नॉमिनेशन देते हैं पार्टी, और ये भी क्यों 78 साल उम्र में, उसके बाद 5 साल फिर रहेगा तो उसका उम्र हो जाएगा 83, और वो भी बेल में उन्होंने डॉक्टर सर्टिफिकेट दाखिल किया है, वो भी झूठ है। अगर सही है तो उसको खड़ा होना नहीं चाहिए था। आपको मालूम नहीं? हुमायूं को भी बोलना चाहिए। ये 70% हम लोग है, तुम लोग 30% हो, भागीरथ में 2 घंटा में फेंक देंगे, ये कोई बात होता? बोला जाता? बोलिए। ये घोटाला का वजह से, घोटाला पर घोटाला, संदेश खाली, बकटुई, गार्डन रीच, और खास करके देखिए मगरबी बंगाल में जितना खून हुआ, उनमें से ज्यादा अकलियत। जितना जेल में है, ज्यादा से ज्यादा अकलियत। वजह यही है, जो 23 साल तृणमूल में थे, उसके बाद 29 साल कांग्रेस में थे, तो ममता बनर्जी भी कांग्रेस में थे, उससे भी वजह पूछा जाए तो जरूर वजह कुछ था। इसलिए तृणमूल पार्टी उन्होंने तैयार किए थे, और तृणमूल पार्टी तैयार करने के बाद भी बीजेपी का खास करके अटल बिहारी जी वाजपेयी का आशीर्वाद और पूरा ताकत अगर बीजेपी का नहीं मिलता तो आज ममता जी जहां तक पहुंचे हुए हैं वहां तक नहीं पहुंचते। फिर भी वो कई बार एनडीए, कई बार यूपीए, कई बार कांग्रेस, कई बार बीजेपी किए हैं, और ये तो कितना पार्टी किया है मेरा मालूम नहीं। उससे पूछा जाए सुदीप बनर्जी को कितना मर्तबा, कितना वो निशान लेके खड़े हुए थे, जोड़ा मोमबत्ती से लेकर 100 कांग्रेस, 9 कांग्रेस, 100 कांग्रेस, उसके बाद तृणमूल, हाँ, फिर तृणमूल छोड़ दिया, फिर तृणमूल में दाखिल हुआ, बहुत कुछ किए हैं। तो इसका भी वजह पूछा जाए तो वो जवाब दे। मेरा वजह है घोटाला। इतना घोटाला बंगाल कभी देखे नहीं, सुने नहीं। घोटाला पर घोटाला, क्यों? सब कुछ बेच दिया गया, क्यों? नौकरी बेचा गया, बालू बेचा गया, पत्थर बेचा गया, कॉलेज में दाखिल होने से उसका सीट भी बेचा जाता। और ये तालीम का जहां सवाल, वो तालीम का सवाल में तालवार तालबी ये क्या करे? वो लोग को क्या शिक्षा मिल रहा है? अभी जिसको जो शिक्षा है उसी मुताबिक नौकरी मिले तो ठीक है, लेकिन जो लोग इम्तिहान नहीं दिए हैं उस लोगों का नौकरी मिल गया पैसा लेके। बहुत ही दुख की बात है, दुर्भाग्य के विषय। और वो लोग शिक्षक है, तालीम देते हैं। क्या तालीम मिला कई वर्षों में? समाज गढ़ने वाले हैं शिक्षक, इंसान गढ़ने वाले हैं, इंसान को तैयार करते हैं। तो क्या इंसान तैयार हुआ ये तृणमूल का राज में? क्या समाज इन्होंने बनाए हैं ये तृणमूल का राज में? और रेगुलर ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये लोग को झापर मार रहे हैं। इससे भी ये लोग को लाज नहीं है, शर्म नहीं है। ये घोटाला का वजह से, घोटाला पर घोटाला, संदेश खाली, बकटुई, गार्डन रीच, और खास करके देखिए
मगरबी बंगाल में जितना खून हुआ उनमें से ज्यादा अकलियत, जितना जेल में है ज्यादा से ज्यादा अकलियत। फिर भी ये लोग अकलियत को भूल भाल समझा के, डरा के, इसको भय इसको डर, और ज्यादा करके जिन लोगों ने सेकुलर 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 ज्यादा बोलते हैं, चिल्लाते हैं और चुनाव के समय बोलते हैं, वो लोग नॉन सेकुलर है। जो लोग नॉन कम्युनल अपने आप को सोचते हैं, बोलते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं, वो लोग नॉन कम्युनल नहीं है, बल्कि वो लोग ही कम्युनल है। आदमी जानते हैं। आज पूछा जाए सुदीप बनर्जी को, तुम अनीस खान का मर्डर लेके क्या बोले हो? कुछ बोले हो? नहीं। बकटू लेके कुछ बोले हो? कौन मार गया, कौन मारा गया? गणेश जी लेके कुछ बोले हो? तुम अगर अभी इतना अकलियत का जगह में, एरिया में तुम घूमते हो और सोचते हो अकलियत का वोट तुम्हें मिलेगा, तुम गए 5 साल में अकलियत के लिए एक भी प्रश्न आवाज बुलंद किए हो? नहीं। बंगाल को वंचना लेके तुम अभी बोल रहे हो, एक भी आवाज बुलंद कर रहे हो, किए हो? नहीं। क्यों? कि तुम्हारा बिल कट जाएगा। तुम्हारा प्रायोरिटी था बेल, बंगाल नहीं, कलकत्ता उत्तर नहीं, अकलियत नहीं। तो ये उनका जो छवि, उनका जो नकाब, वो खुल गया, वो अवाम के सामने आ गया। अवाम सभी समझते हैं, खास करके वो किसी से मिलते नहीं, देखा नहीं करते हैं, परेशान है, जनता परेशान है। उनका पार्टी का सभी वर्कर्स लेके लीडर तक, जनप्रतिनिधि सभी परेशान है। वो एमपी लट के रुपया खर्चा कर नहीं पाते, नहीं खर्च किए हैं। 1914 से 19 तक नहीं खर्च पाए 2,41,00,000, और 19 से 24 2,79,00,000। एक सांसद बोला जाता, इसको काहे नॉमिनेशन देते हैं पार्टी, और ये भी क्यों, ये 78 साल उम्र में, उसके बाद 5 साल फिर रहेगा तो उसका उम्र हो जाएगा 83, और वो भी बेल में उन्होंने डॉक्टर सर्टिफिकेट दाखिल किया है, वो भी झूठ है। अगर सही है तो उसको खड़ा होना नहीं चाहिए था। सीए पैंक्रियास, कैंसर पैंक्रियास, अगर सही नहीं है तो कोर्ट को भी उन्होंने गुमराह किया है। सही? तो ये सब इंसान को, ये सब आदमी को वोट क्यों दे, क्यों भेजे पार्लियामेंट में? क्या काम के लिए? निकम्मा। दादा, अभी आपने बात की दुर्नीति या घोटाले की, तो ये दुर्नीति और घोटाला जो है तृणमूल सरकार बनने के बाद से शुरू हुआ। उस वक्त आप भी इसी पार्टी में थे। हम तो थे 13 साल, हम तो 23 साल थे, 13 साल पार्टी पावर में हम थे। लेकिन सरदा बनने का बाद 15 साल 2 जनवरी से हम बोलना शुरू कर दिए। क्या नहीं बोले हैं? ये रेलवे कोऑपरेटिव बैंक नहीं, कौन नहीं बोले हैं? ऐसा बहुत सारे एमएलए है, मंत्री हैं, एमपीज है, वर्कर्स है, लीडर्स है जो बोले, लेकिन बोलने का बावजूद भी कुछ हुआ नहीं। हम बोले हैं, बोलते चले हैं, कई बार बोले, लिखित दिए हैं, बोले हैं, बोलते 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 थक गए। खाली हम नहीं, बहुत सारे, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मालूम नहीं कोई भी क्या बोले कदम इन सब के खिलाफ नहीं उठाए। नॉर्थ कलकत्ता में 60 वार्ड है, 60 वार्ड है, तो सब वार्ड में कम बेश मुस्लिम वोटर भी हैं, लेकिन 13 वार्ड ऐसे हैं जहां डोमिनेट करता है मुसलमान। ठीक है, वहाँ भी मतलब वोटर्स भी हैं, मुसलमान भी ज़्यादा है। तो जिस तरीके से अभी मोदी जी या पार्टी के दूसरे लोग मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि जी मुसलमान को कहाँ टारगेट किया? मुसलमान तो हम लोग को टारगेट किया है, हमें टारगेट किया। भरतपुर का एमएलए क्या बोले हैं, आपको मालूम नहीं? हुमायूं को भी बोलना चाहिए।
ये 70% हम लोग है, तुम लोग 30% हो, भागीरथ में 2 घंटा में फेंक देंगे, ये कोई बात होता? बोला जाता? बोलिए तो हम लोग ऐसा नहीं, आप बोलिए ऐसा कोई बात हम लोग ने बोले। हम जब 29 नंबर में घुसे थे वो कसाई मोहल्ला में, तो कसाई मोहल्ले में हमें क्या बोला गया था? कुछ हुआ भरतपुर का एमएलए को और कसाई मोहल्ला को? जिन लोगों ने बोले मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद जामिल और भी थे, सबको नाम दिया गया। उधर से खड़ा होकर हम ओसी डीसी सीपी को फोन किया, बोला मुसलमान मोहल्ला में घुसा क्यों, भागो, जाओ जाओ। ये सब बोला जाता, हम जिंदगी में सुने नहीं इसका। पहले भी हम 12 मरतबा चुनाव लड़े हैं और बहुत चुनाव लड़वाए हैं, तो अगर ये सब बोला जाता तो ये तो सब अब समझ लीजिए तो माइनॉरिटी का ही क्षति कर रहा है, नुकसान पहुंच रहा है। ये जो हम लोग बोलते हैं हम लोग का संप्रीति का बात, तो ये तो बोला नहीं जाता। और प्रशासन का तरफ से, तृणमूल का तरफ से इन लोग को मना भी नहीं किया गया, प्रशासन कुछ भी नहीं किए हैं, तो इस तरफ भी आप लोग को देखना चाहिए। नहीं, मोदी जी या योगी जी जिस तरह मुसलमानों को टारगेट, मोदी जी बोलते हैं कि कांग्रेस आ जाएगी तो सारे जेवर औरतों को मंगलसूत्र उतार के मुसलमानों को दे देंगे, या ये ऐसा बात भी तो सुना जाता, हम सुनते कान में आता, जो मोदी जी आ जाने से भड़काया जाता माइनॉरिटी को, अकलियत को। वो भड़काता कौन? वो भी तो कांग्रेस भड़काते हैं, वो भी तो तृणमूल भड़काते हैं, नहीं भड़काते हैं? बहकाते हैं, बोलते हैं मोदी जी आ जाने से ये हो जाएगा, हो जाएगा, से हो जाएगा। सब गलत बात है, क्योंकि आप देखिए बहुत सारे स्टेट में अकलियत है और जो स्टेट में शासन कर रहे बीजेपी, उधर कुछ हुआ नहीं हुआ। वो लोग ठीक, अच्छा ही है, ठीक ही है, साफ सुथरा है, लेकिन ये सब बोल के खाली माइनॉरिटी को भड़का के बहका के उन लोग का वोट लेना चाहिए, लेकिन असल में यही लोग कम्युनल है, नॉन सेकुलर है। अच्छा, ये आपके यहाँ पे 3 हेवीवेट कैंडिडेट हैं, आप हैं, सुजीत दा हैं, प्रदीप दा हैं, तो इन 3 के दरमियान आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? 100% 100% विन, 100%, क्योंकि कांग्रेस को दे के कोई बात नहीं है। प्रतिभा अच्छा आदमी है, ये हम बोलेंगे, भद्रो है, अच्छा है, लेकिन दूसरा कैंडिडेट के बारे में हम ये सब बात नहीं बोलेंगे, ये सब उल्टा है वो। लेकिन बात यह है कि हम तो बोले हैं किस कारण तृणमूल को वोट दे और सुदीप बनर्जी को वोट दे, आप ही बताइए ना, इस कारण बताइए, हम सुनेंगे। और हम ये भी बोल चुके हैं जो किसी भी चैनल में किसी भी दिन और कहीं भी सब प्रेस को बुला लिया जाए और एक प्रेस में भी डिबेट किया जाए। हम आधा घंटा में 10 मिनट बोलेंगे, 1 घंटा में 20 मिनट बोलेंगे, 40 मिनट 1 घंटे में बोलने देंगे सुदीप बनर्जी को, आधा घंटे में 20 मिनट बोलने देंगे। 10 प्रश्न हम रखेंगे, 50 प्रश्न उन्होंने हमसे करेंगे, बस। किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में, चाहे बंगला, चाहे हिंदी, चाहे अंग्रेजी। जरा भी कुणाल घोष को एक मंच में आपके साथ देखा गया था, वो सामाजिक मंच था, तो इससे तृणमूल से आप लोग पूछ सकते हैं, जो अभी किसी भी आदमी का इंतकाल हो जाने से उसका 40 में या श्राद्ध में, हमारे हिंदू लोग को, या शादी में, और दूसरा जो सामाजिक प्रोग्राम है, रक्तदान शिविर है, और भी बहुत सारे, तो उनमें लिस्ट देख के हम जाना चाहिए जो तृणमूल छोड़ के और कोई है या नहीं है। तो एक सामाजिक कार्यक्रम था, तो उनमें से हम गए थे, बैठे थे, बहुत सारे, सब पार्टी का था, कांग्रेस का था, सीपीएम का था। ये जो अभी हम जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए थे, तो विमान बोस थे, सूर्यकांत मिश्र थे, आरएसपी थे, फरार ब्लॉक थे, सीपीआई थे, भाग के चले आए। हमारा पार्टी कुछ बोल रहा तो रविंद्रनाथ को जो जहां जोरासा को ठाकुरबाड़ी नहीं जाएंगे, सभी तो जाएंगे, गए भी थे शायद सभी। तो ये तो देखिए, ये हम लोग को जो परंपरा है बंगाल का या भारत का सामाजिक, उसको छोड़ के जा रहे हैं ये लोग, लग रहा। आप
माइनॉरिटी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हम यही देना चाहते हैं कि अगर संप्रीति चाहते हैं, भाईचारा और काम, एमपी बनके से मिलना जुलना, उन्नति नॉर्थ कलकत्ता के, और सब मिला के हमें तो अजमा चुके हैं। हम तो भूमिपुत्र है इस उत्तर कलकत्ता के, हमें कहीं से इधर उधर से हम तो नहीं आए, टपके नहीं। और मेरा पूरा जीवन यही बीता, इधर से ही हम छात्रों आंदोलन, युवा आंदोलन, पढ़ा लिखा सब कुछ, राजनीति, कई बार काउंसिलर, कई बार एमएलए, सभी तो उत्तर कलकत्ता से ही थे। तो एक बार हमें मौका दिया जाए तो हम कोशिश करेंगे सबके भलाई के लिए, कलकत्ता उत्तर के उन्नति के लिए, तरक्की के लिए काम करेंगे।